हु इज मास्टर? वास्तविक गुरु कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपको अपना पद नहीं देंगे। गुरु आपको अपना पद देता है, आत्मपद। वो अपना सब कुछ दे देता है। और गुरु को कभी भी मैं गुरु हूं इसका भाव नहीं रहता। वो हमेशा मित्रवत रहता है। उसके लिए कहीं कोई सामने शिष्य नहीं होता। उसके लिए सामने उसकी अपनी ही आत्मा रहती है। और वो अपना सब कुछ उड़ेल देता है, सब कुछ। और बेशर्त। वो सामने वाले के कर्मास नहीं देखता, उसके पाप पुण्य नहीं देखता। वो सामने वाले में अपने आप को देखता है, अपनी ही आत्मा देखता है। और तत्क्षण अपना सब कुछ देने को तैयार रहता है। वास्तविक मास्टर के लिए कहीं पे भी कोई भी अज्ञानी नहीं होता। और जिसका भी अज्ञान मिट गया, उसके लिए कहीं कोई अज्ञानी नहीं रहता। सब भगवत स्वरूप रहते हैं। तो सामने वाले में भी ना गुरु को ही देखता है। वास्तविक गुरु ना अंतर्यामी होता है। और एक ही अंतर्यामी सबके भीतर से जी रहा है। प्रत्यक्ष। वही असली गुरु है, असली मास्टर है। वो कभी भी आपको गलत संदेश नहीं देता। और जब तक आप अपने अंतर्यामी के प्रति समर्पित नहीं हो जाते, जो कि असली गुरु है, तब तक आप पहचान ही नहीं सकते। तब तक आप पहचान ही नहीं सकते कि गुरु कौन है। वो एकमात्र सबके भीतर बैठा अंतर्यामी है।
और उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ज्ञानी अज्ञानी नहीं है। हम हमेशा खोजते हैं। हम मास्टर को जब बाहर देखते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं उसमें कमियां खोज लेते हैं। उसका कारण है, वो कमियां दिख ही जाएंगी, क्योंकि आप उसका सरफेस देख रहे हो। शारीरिक तल पे, विचारों के तल पे। इसलिए ऑलमोस्ट मास्टर्स पे भरोसा नहीं होता। कहीं ना कहीं आपके अंदर ना गहरे में डाउट आ ही जाता है। और ये डाउट तभी खत्म होता है जब आप अपने अंतर्यामी के प्रति समर्पित हो जाते हो। वो असली मास्टर है। क्योंकि वही अंतर्यामी बाहर गुरु बन के आया रहता है। वही बहिर्यामी बन के आया रहता है। लेकिन इसका निश्चय जब आप अपने अंतर्यामी पे समर्पित होते हो तभी होता है। जो आपको राई रत्ती जानता है। आप जो जानते हो, उस जानने के पहले उसको जानता है। आपकी कामनाओं को, आपकी प्रार्थनाओं को, सब कुछ राई रत्ती जानता है। तो जो आपको अच्छे से जानता है ना, और आपको जो पूरा पूरा जानता है, असल में वही सही गाइड कर सकता है। परफेक्ट गाइड केवल अंतर्यामी गुरु ही करता है, जो सबके भीतर है। मास्टर ऑफ द मास्टर। देवताओं का देवता है वो, और गुरुओं का गुरु। और कभी गलत नहीं बताता। तो गुरुडम के नाम पे बहुत सारी चीजें चलती हैं, जो कि नहीं चलनी चाहिए। कोई भी आपको अपने अधीन बनाए वो गुरु होता ही नहीं। कोई भी आपको किसी भी तरह की डिपेंडेंसी सिखाए, वो गुरु होता ही नहीं। किसी मंत्र की डिपेंडेंसी, किसी तंत्र की डिपेंडेंसी, किसी ध्यान की,
किसी बाहरी परमात्मा की या किसी गुरु की? वो डिपेंड करता ही नहीं है, वो मुक्त करता है। और गुरु केवल गुरु ही बनाता है, शिष्य नहीं बनाता वो। शेर केवल दहाड़ना ही सिखाएगा, मिमियाना नहीं सिखाता वो। तो बोलते हैं ना, वो बिल्ली का बच्चा होता है। बिल्ली अपने बच्चे को अपने दांतों से उठा के चलती है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। ये भक्त की कैटेगरी है। और एक मंकी का बेबी होता है, मंकी को उसको खुद पकड़ना पड़ता है, अपनी माँ को। तो उसको हम बोलते हैं ये ज्ञानी की कैटेगरी है, उसको खुद चलना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। लेकिन असली बात ये दोनों नहीं है। यहाँ तो लायंस रोअर ही होगी। मास्टर तो दहाड़ना सिखाता है कि तुम भी वही हो जो मैं हूं, तुम भी वही हो जो परमात्मा है, तुम भी वही हो इसी क्षण जो कि ये अस्तित्व है। वो बोलता है दहाड़ना सीखो। डिपेंडेंसी नहीं सिखाता वो। तो जो विधवा महिलाएं रहती है ना, मैरिड कोई वुमेन उसके पैर पड़ती है, तो उससे एक आशीर्वाद निकलता है कि हो जा बहना मूसी। मास्टर से भी बस एक ही आशीर्वाद निकलता है कि मेरे जैसे ही हो जाओ आप। विधवा का आशीर्वाद देना तो बड़ा निगेटिव लगता है। गुरु का उतना ही पॉजिटिव है। हाँ, गुरु में कभी भी गुरु भाव नहीं होना चाहिए। और शिष्य में गुरु के प्रति हमेशा गुरु भाव होना चाहिए। इवन जब आप हर किसी से सीखने को तैयार होते हो, एक एक कीड़े से भी, एक एक जीव जंतु से भी, जब आप इस पूरी प्रकृति से सीखने को तैयार होते हो ना, तब आपको सिखाने का अधिकार मिलता है। जब आप चींटी से लेके ब्रह्मा तक हर किसी से सीखने को तैयार रहते हो,
दत्तात्रेय के जैसे 24 गुरु रहे। और मैं तो बोलता हूँ ये बहुत कम है, ये पूरा अस्तित्व ही मास्टर है। आपका दुश्मन भी आपको कुछ सिखाता है, आपका मित्र भी। आपको कोई छोड़ के जाता है ना, वो भी आपको सिखाता है। और कोई आपको गले लगाता है ना, तो वो भी आपको सिखाता है। हर एक चीज यहाँ आपको सिखा के जाती है। किसी का प्रेम भी, तो किसी की घृणा भी। तो जब आप तैयार होते हो ना हर एक वस्तु से सीखने के लिए, हर एक पत्थर से, इवन हर एक कीड़े मकोड़े से, तब ऑटोमेटिक आपके पास सिखाने की शक्ति आ जाती है। ऑटोमेटिक। क्योंकि आपने भेद ही खत्म कर दिया। बट आपको सीखना पड़ेगा। अंधेरी रातों से भी और उगते सूरज से भी, मृत्यु से भी और जीवन से भी। कई बार अज्ञानी भी वो सिखा देता है जो मास्टर नहीं सिखा पाता। अद्भुत है ये अस्तित्व। छोटा सा बेबी जिसकी मुस्कुराहट से आप सब कुछ भूल जाते हो। कितना कुछ सिखा देता है आपको। हम बच्चों को ज्यादा सिखाते हैं, उनसे हमको ज्यादा सीखना चाहिए। हर माँ के लिए उसका बच्चा कृष्ण होता है। वो यशोदा ही होती है। वो कृष्ण जो मिट्टी खा रहे हैं और उनकी माँ मुंह खुलवाती है उनसे, तो सारा ब्रह्मांड दिखता है। हर माँ देख सकती है अपने बच्चे में। आप हर जगह हर किसी से सीख सकते हो। पूरा जगत ही मास्टर है। हाँ, उन गुरुओं से हमेशा बच के रहो। जो आपको इच्छा पूर्ति का मार्ग बताते हैं। हाई अलर्ट।
वो केवल इतना ही सिखा रहे हैं कि हमसे दूर चले जाओ, उनसे यही सीख लो। और गुरु कभी भी आपको बुद्धि का ज्ञान नहीं देता। असली गुरु केवल आपको आत्मा का ज्ञान देगा। तो जो बुद्धि से बोलता है, उसकी बात बुद्धि तक ही जाती है। और जो आत्मा से बोलता है, उसकी बात आत्मा तक जाती है। तो गुरु क्या बोलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से बोलता है ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बात शब्दों की है ही नहीं। वो तो कंप्यूटर हमसे बेहतर बोल सकता है। बात यह है कि आप कहाँ से बोल रहे हो, तभी वो सामने वाले के वहां तक जाता है। आत्मा से आत्मा तक। तो असली गुरु एक ही चीज बताता है कि तुम भी गुरु हो, उससे रत्ती भर कम नहीं हो। तत्व मसीह बोलता है वो। हमारे वेदों के जो 4 महावाक्य हैं, तत्व मसीह, कि तुम वही हो। तुम ही वो परमात्मा हो, तुम ही वो ब्रह्म हो। प्रज्ञानम ब्रह्म। सेकंड, कि ज्ञान ही ब्रह्म है। क्योंकि सबका आधार ज्ञान है। ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान ही परमात्मा है। थर्ड, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। मैं जो यूनिवर्सल है, शाश्वत मैं है। व्यक्तिगत नहीं है ये, समष्टिगत है। कि मैं ही ब्रह्म हूं। और फोर्थ, अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है। मतलब आपका होना ही परमात्मा है। तो इन 4 महावाक्यों से जो भी नीचे की बात करता है, वो गुरु कैटेगरी का नहीं है। वो आचार्य हो सकता है, गुरु कैटेगरी का नहीं हो सकता। जिसको सुनते सुनते आपका मन गायब हो जाए, आप शांत होने लगो। आपका व्यक्तित्व मिट जाए, आपकी साधनाएं, आपका ज्ञान बिखर जाए, जो भी आपका सीखा पढ़ा ज्ञान है।
और आपका होना प्रकट हो जाए तत्क्षण। सुनने मात्र से तब समझना कि ये ब्रह्मवाणी है। तो वशिष्ठ गए विश्वामित्र के घर। गुरु वशिष्ठ। तो किसी के भी घर जाओ तो भेंट दी जाती है कि कोई आया है। तो विश्वामित्र ने अपने हजारों साल का तप और जप वशिष्ठ जी को भेंट कर दिया। उनके हजारों साल की तपस्या पूरी की पूरी वशिष्ठ जी को भेंट कर दी। और विश्वामित्र जब वशिष्ठ के यहाँ आए तो वशिष्ठ ने भी भेंट किया विश्वामित्र को अपने स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग। स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग। विश्वामित्र बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों की हत्या तक कर डाली कि मैंने इतना कुछ दिया और ये मेरे को क्या दे रहे हैं। क्रोध में उन्होंने हत्या तक कर दी। अब स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग और यहाँ हजारों साल का जप और तप बर्दाश्त के बाहर हो गया। तब से विश्वामित्र को कोई भी ब्रह्म ऋषि नहीं कहता था। विश्वामित्र हार गए, टूट गए। उसके बाद भी उन्होंने कई साधनाएं की, जप तप किया, फिर भी कोई भी उनको ब्रह्म ऋषि मानने को तैयार न था। फिर उन्होंने तय किया कि आज मैं वशिष्ठ की भी हत्या कर ही दूंगा। और वो गए। चांदनी रात थी। वशिष्ठ बैठे हैं अपने शिष्यों के साथ। और विश्वामित्र ने सोचा पहले मैं सुन तो लूं ये कहते क्या है अपने शिष्यों को, और फिर हत्या कर दूंगा। तो उनके शिष्य पूछते हैं वशिष्ठ से कि गुरुदेव क्या है ये चांदनी रात, इस अद्भुत चांदनी का क्या रहस्य है।
तब वशिष्ठ बोलते हैं, चांदनी रात ऐसे है जैसे विश्वामित्र का तप। तब विश्वामित्र चरणों में गिर जाते हैं और आंसू की धार बहती रहती है। और वशिष्ठ उनको उठाते हैं और बोलते हैं, उठो ब्रह्म ऋषि। तुमने आज समझ लिया स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग। तो सत्संग की महिमा का कोई पारावार नहीं है। उठो ब्रह्म ऋषि। तो असली मास्टर न खाली सत्य ही नहीं बोलता, सत्य को प्रेम पूर्वक बोलता है। असली मास्टर सत्य भी बोलता है और प्रेम पूर्वक भी बोलता है और उसको आत्मा से बोलता है। बुद्धि से, मन से नहीं बोलता वो, आत्मा से बोलता है। वो परावाणी होती है। मास्टर की वाणी परावाणी होती है। तो धीरे धीरे होगा और जन्मों जन्मों में होगा। ये गुरुवाणी नहीं है, ये अज्ञानी की वाणी है। वो परमात्मा को पोस्टपोन नहीं करता। वो बोलता है तत्क्षण संभव है, अभी के अभी। क्योंकि अभी के अभी तुम परमात्मा हो ना। फिर कभी होगे ऐसा नहीं है। अभी के अभी हो तुम और सदा से हो। तो जो सारे होने और न होने से परे है, वो ब्रह्म ऋषि है। मास्टर है वो। मास्टर के लिए कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। उसके लिए सारा जगत अपना आप है। सब कुछ भगवत स्वरूप है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि पहले संसार हुआ फिर भगवत स्वरूप होगा। वो फॉल्स लैंग्वेज है। उसके लिए संसार कभी हुआ ही नहीं।
न अपना संसार न किसी का संसार। उसके लिए कुछ कहीं हो ही नहीं रहा है। वहां सब कुछ बस है। भगवत स्वरूप है। वो बस आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको दहाड़ना सिखाता है। तो राजा का एक महल था, उसमें बहुत सारे मिरर हैं। वहां एक डॉगी घुसता है, तो वो चिल्लाता है, भौंकता है। तो वहां बहुत सारे डॉगी हो जाते हैं मिरर में, सब भौंकते हैं। तो उसको लगता है कि यहाँ बहुत सारे डॉगी हैं। तो वो ऐसे भौंक भौंक के मर जाता है, लड़ लड़ के। फिर उसी महल में सम्राट घुसता है। वो देखता है, सब साइड आईने लगे हुए हैं, हर जगह खुद ही को देखता है और मुस्कुराता है। तो जब आप हर जगह खुद ही को देखते हो ना और मुस्कुराते हो, एक सहज मुस्कान, तब आप हर जगह मास्टर को देख लोगे, अपने आप को ही देख लोगे। तो देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, रह जाए एक। यहाँ आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरा हो तब तो गुरु शिष्य हो। यहाँ एकमात्र केवल आप हो, ब्रह्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप। गुरु भी आप हो और शिष्य भी आप हो। ये सर्वस्व आप ही हो। तो ये एक अनेक कैसे होता है? जब आपको अमुक का भाव आता है, अमुक के भाव में फिर एक अनेक होने लगता है, अनेक सा प्रतीत होने लगता है। तो अनेक की अनुभूति अनेक करता है कि अनेक की अनुभूति एक करता है? अनेक की अनुभूति एक ही करता है, तो एक ही तो है जिसको आप अनेक बोलते हो, जिसको दो तीन और अनेक बोलते हो, जिसको आप गुरु शिष्य बोलते हो।
तो अपनी आत्मा को जानकर उसी में जो संतुष्ट रहता है, आत्मा को आत्मा जानकर, मैं को मैं जानकर, जो संतुष्ट रहता है, मैं को कुछ भी न मानकर, मैं को मैं जानकर, जो संतुष्ट है, वो जान जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान, क्योंकि असली गुरु आपका मैं है, आपका अंतर्यामी। बाहर के गुरु में ना आदमी बहुत धोखा खाता ही है। इसलिए ना जो अंतर्यामी है ना, उसी से, उसी को गुरु जान के ना, वो टैली करना चाहिए खुद को। वो सबसे सही गाइड करता है, वो धोखा नहीं देता और न कभी साथ छोड़ता है आपका। नहीं, मेन पॉइंट वही है कि अंतर्यामी जो है ना, वही असली गुरु है, आपके अंदर ही। उससे मैच करता हुआ कोई बाहर मिल जाए ना, तब ठीक है, उसका मैचिंग बैठेगा ही नहीं। और ये सब मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि भाई, कभी किसी पर डिपेंड नहीं रहना। हाँ ठीक है, सब सुंदर हैं, सब अद्भुत है, बट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पराधीन सुख स्वप्नेउ नाही। किसी पे अधीन नहीं होना कभी भी, ज्ञान के लिए भी नहीं। आपके भीतर ही है यार वो सब, वहीं के वहीं है। और बाहर का गुरु भी आपको खाली आपके अंतर्यामी जो गुरु है उससे मिला देता है, उसकी सही पहचान करा देता है। उसका काम वहीं तक है। तो कोई भी गुरु अगर बोले, लालच दे एनलाइटनमेंट की, आत्मज्ञान की, कुंडलिनी जगने की, किसी भी तरह की लालच,
समझ जाना, वो गुरु ही नहीं है। असली गुरु क्या बोलेगा मालूम? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ मिलेगा ही नहीं बोलता है वो, और ना कुछ होगा। उल्टा तुम अपना व्यक्तित्व खो दोगे। पाओगे तो कुछ नहीं, खोगे ज्यादा। ना कोई एनलाइटनमेंट होगा, ना कुंडलिनी जगेगी, ना कोई शक्ति मिलेगी। न कोई घटना घटने वाली है। असली गुरु तो यही बोलेगा, मैं बता दे रहा हूं। तब पहचान लेना ये सही है। जो बोलेगा कि कुछ नहीं होगा, वो किसी भी तरह की आपको लालच नहीं देगा। वो तो संतुष्टि सिखाता है। तुम निर्धन भी हो ना, तो निर्धनता में भी संतुष्टि सिखाता है। निर्धन होते हुए भी संतुष्ट रहना सिखाता है। वो किसी भी तरह की लालच नहीं देगा। उल्टा तुम्हारी इच्छाओं का नाश कर देगा, व्यक्तित्व को मिटा देगा। जो भी सीखे पढ़े ज्ञान हो ना, उसको भी मिटा देगा। वो मरना सिखाता है ताकि तुम अमर जीवन जीना सीखो। मिटना सिखाता है मास्टर। और मैं सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं मिलता है यहाँ। ऑनेस्टी से। तो ये कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि असली बुद्धत्व कुछ भी नहीं चाहिए में छिपा हुआ है। तो जो भी आपका व्यक्त है ना, व्यक्त, जो आपका जीवन है, आपके चारों साइड का, आपकी मन बुद्धि है, जो भी आप सोचते समझते हो, ये सब यहाँ अव्यक्त हो जाता है। सारा व्यक्त अव्यक्त हो जाता है। क्योंकि अव्यक्त ही व्यक्त हुआ है। तो व्यक्त
पुनः अव्यक्त हो जाता है। तो जो भी आप जानते हो, समझते हो, आपका जीवन है, आपके अनुभव है, वो व्यक्त है। वहां से हट जाओ। आपका होना जो अव्यक्त है, इसमें समाहित हो जाओ। अव्यक्त ही हो जाओ। जिसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं कि अव्यक्त को व्यक्त कर सके। तो अव्यक्त में विश्राम करो। व्यक्त में विश्राम मत करो। अव्यक्त में विश्राम करो। अव्यक्त ही अनलिमिटेड है। अनंत है। तो अनंत से मिलके अनंत हो जाओ। अव्यक्त। अव्यक्त में विश्राम। अव्यक्त में विश्राम ही व्यक्तित्व का मिट जाना है। तो अब धीरे धीरे अव्यक्त से व्यक्त में आ जाओ। डीप ब्रीदिंग लो और व्यक्त में आ जाओ, अपने शरीर में, मन में, संसार में। अब आपका व्यक्त भी अव्यक्त है। अब सब कुछ अव्यक्त है। भीतर बाहर अव्यक्त ही अव्यक्त है। तो वाणी को विश्राम देते हैं। अव्यक्त में विश्राम कीजिए। जन्मों जन्मों की थकान वहीं दूर होगी। बस अव्यक्त में विश्राम।